एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैथ्स विद मानसी मैम के यूट्यूब चैनल पर। होप सो आप सब फाइन होंगे। आज है हमारा डे 15। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने डे 14 तक वीडियोस देख ली होंगी, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4th चैप्टर भी स्टार्ट करा हुआ है। 4th चैप्टर को ही आज कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं एक थॉट लेके आई हूँ, जो क्या कह रहा है हमें, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। क्या होता है जब हम क्लास में देखते हैं ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ये हमारी क्लास का टॉपर है, ये हमारी क्लास का इंटेलिजेंस है। मैं क्या हूँ, एवरेज हूँ, हम ऐसे किसी को बताते हैं ना। तो एवरेज और एक्सीलेंस में फर्क इतना होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो रेगुलरली टाइम नहीं देता हर एक चीज को। कहने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा टाइम नहीं देता हर एक टॉपिक को, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो हर एक टॉपिक को जितना टाइम चाहिए उतना देते हैं। तो ये थॉट हमें ये बोल रहा है कि अगर हमने एवरेज से एक्सीलेंस में बदलना है ना, तो एवरेज स्टूडेंट से एक्सीलेंट स्टूडेंट में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे काम को रिलेटेड कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि हमें प्रॉपर उस पर टाइम देना होगा, प्रॉपर शेड्यूल के साथ उसे फॉलो करना होगा। उम्मीद करती हूँ आप इस थॉट को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। करते हैं अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट। कल हमने सीखा था मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलो अरिथमेटिक क्या होता है। आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। देखते हैं प्रॉपर्टीज हमें क्या कह रही है। कहते फर्स्ट, इफ द वैल्यू, कहते कि वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं किससे, y के मल्टीपल से। अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं y के मल्टीपल से, सपोज करो वो क्या है, ky, मतलब k कुछ इंटीजर है, वो y से जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो x की वैल्यू इंक्रीज कर देता है। तो हम उसको अरिथमेटिक में कैसे लिखें। कल हमने सीखा x mod y का मतलब क्या है। x mod y का मतलब है x इज डिविजिबल बाय y। x को हम डिवाइड करेंगे y से। तो अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो y के मल्टीपल से, तो क्या करेंगे, देखो x प्लस के वाई, मतलब x में कुछ एड ऑन हो रहा है। क्या एड ऑन हो रहा है, y का कोई मल्टीपल, और y वैसे का वैसे ही हम राइट, यहाँ पे भी मॉड y है, यहाँ पे भी, बट चेंज किसकी हो रही है, वैल्यू x की, वो हमने चेंज कर दी। और साथ में हमने ये मेंशन कर दिया कि क्या है, इंटीजर है। इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। अब देखो हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई क्या करना है, x mod y है ना जो, वो क्या x प्लस के mod y के इक्वल होगा। तो हम इसे चेक कैसे करेंगे, सब तो हम क्या निकालेंगे, x mod y। x की वैल्यू क्या दी है, 7 की वैल्यू 3। अब x mod y कैसे लिखेंगे, x की स्पेस पे 7, mod y की स्पेस पे 3। 7 y रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। ये भी चेक करना, x प्लस के वाई, जहां पे k की वैल्यू हमें क्या दी है, 6 दी है। उन्होंने बोला दोनों इक्वल है, हमने वेरीफाई तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, x प्लस के वाई मोड y। अब x की स्पेस पे क्या आएगा, 7, k की स्पेस पे 6, y की स्पेस पे 3, मोड 3। जब मैंने इसको सॉल्व करा, 7 प्लस 18 हो गया, 18 प्लस 7 क्या होता है, 25, 25 मोड 3। 25 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 7 मोड 3 में भी रिमाइंडर 1 आया था, इसमें भी 1 आ गया। इट मींस दोनों क्या है, इक्वल है। फिर भी हम इसे बता सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। 25 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, जिसमें भी हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है। इट मींस दोनों क्या है, इक्वल है। यही हमने वेरीफाई करना था, ये हो गया। समझ आया, कितना इजी टॉपिक है ये। और जब हम ये नाम सुनते थे ना या देखते थे, मॉड्यूलो अरिथमेटिक, मॉड्यूलो ऑपरेटर, घबरा जाते थे, पता नहीं क्या इसमें बड़ी चीज होगी। इतना तो टिपिकल नेम है। चलते हैं हमारे और ऐसे क्वेश्चन है सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मॉड्यूलो ऑपरेटर की, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक। मतलब मॉड्यूलो अरिथमेटिक की एडिशन प्रॉपर्टी है। अगर हमें 3 इंटीजर्स दिए a b और c, देन इसको एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है।
कहते हैं सपोज करो a प्लस बी मॉड्यूलो 7 है, इट मींस a प्लस बी सी से डिवाइड हो रहे हैं। कि ऐसे भी कर सकते हैं, a mod 7 मतलब a को पहले c से डिवाइड करके देन ऐड कर देंगे b को c से डिवाइड कर दे, देन दोनों का जो सम आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे c से, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा। हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं क्या वाकई आता है या नहीं आता। एग्जाम्पल क्या है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है 14 प्लस 8 mod 5, 14 प्लस 8 mod 5 अगर हम उसे इस फॉर्म में राइट करें तो कैसे करेंगे, 14 को mod 5 लिखेंगे प्लस 8 mod 5 लिखेंगे, देन mod 5 बाहर आएगा ब्रैकेट के, क्योंकि यहाँ पे a क्या है 14, b क्या है 8 और c क्या है 5। सिमिलर फॉर्म में ही क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। पहले मैंने उठाई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 14 प्लस 8 mod 5, 14 प्लस 8 करेंगे क्या आंसर आएगा 22 mod 5। जब 22 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2। कैसे, 22 को जब 5 से डिवाइड करोगे 5 4 20, 2 रह जाएगा, वो हमारा रिमाइंडर। अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 14 mod 5 प्लस 8 mod 5 मल्टीप्लाई mod 5। 14 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, क्योंकि 5 2। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक। उसकी क्या आइडेंटिटी है, a माइनस बी मॉड सी क्या होगा इक्वल a मॉड c माइनस b मॉड c मल्टीप्लाई मॉड c के। अब हम देखते हैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से। हमें क्या दिया है 37 माइनस 25 मॉड 4। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 37 माइनस 25 मॉड 4। क्या करेंगे 37 में से 25 माइनस करें, क्या आ गया 7 में से 5 2, 3 में से 2 1 मॉड 4 हो गया। 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 37 मॉड 4 माइनस 25 मॉड 4 बार मॉड क्या है 4। अब 37 को जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 1। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 1 माइनस 1 0 मॉड 4। 0 जब 4 से डिवाइड होगा आंसर क्या देगा 0 ही देगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। यही उन्होंने बोला था वेरीफाई करने के लिए, ये क्या हो गया वेरीफाई। तो ये भी प्रॉपर्टी है एक मॉड्यूलो ऑपरेटर की। अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डे इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक। वो हमें क्या बता रही है कि a मल्टीप्लाई b, अगर a को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं देन मोड मॉड्यूलो c करते हैं, देन a मॉड्यूलो c मल्टीप्लाई b मॉड्यूलो c के इक्वल होगी। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें बता रही है। तो हम इसे क्वेश्चन में देख